नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। सलूम्बर जिले के जनजातीय समुदाय के बीच जाकर मनाया जन्मदिन। बच्चों के साथ मिलकर काटा केक। मुख्यमंत्री ने लोकदेवता गोगाजी महाराज के जन्मोत्सव गोगा नवमी पर दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए की कामना। आरजीएचएस में अनियमितता पर चिकित्सा विभाग का सख्त एक्शन। 3 दवा स्टोर और 1 अस्पताल के खिलाफ एफआईआर। 2 चिकित्सकों सहित 12 कार्मिक निलंबित। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े के जन्मदिन पर आज सुबह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के जन्मदिन पर सुबह से ही विशिष्ट जनों ने फोन कर उन्हें बधाई और स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री बागड़े को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री बागड़े ने अपने जन्मदिन पर मिली बधाइयों और शुभकामनाओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि विशिष्ट जनों, गणमान्य जनों और आमजन का प्यार और सद्भाव ही उनके जीवन की प्रेरणा है। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री बागड़े ने अपना जन्मदिन आदिवासी लोगों के साथ मिलकर मनाया। अपने जन्मदिन की पूर्व सांझ वह सलूम्बर जिले के ग्राम बरोड़ा पहुंचे। इस दौरान जनजातीय समुदाय राज्यपाल को अपने बीच पाकर अभिभूत हो गया। राज्यपाल ने जन्मदिन की सुबह बरोड़ा के आदिवासी समुदाय की समस्याओं, शिक्षा की स्थिति के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी ली। उन्होंने भील समाज और उनकी परंपराओं के संरक्षण पर भी स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने जन्मदिन पर आदिवासी गांव में वृक्षारोपण भी किया। राज्यपाल बाद में गांव के एकलव्य मॉडल स्कूल पहुंचे। वहां आदिवासी बच्चों के बीच उन्होंने जन्मदिन का केक काटकर सबसे पहले उन्हें ही खिलाया। बच्चों के साथ उन्होंने मिल बैठकर खूब बातें की। राज्यपाल श्री बागड़े ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं से आदिवासियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन जन की आस्था के केंद्र लोकदेवता गोगाजी महाराज के जन्मोत्सव गोगा नवमी के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि गोगाजी महाराज की असीम अनुकंपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो, यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर्व पर शनिवार रात्रि को मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए और श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में स्थित श्री श्री गिरधारी दाऊ जी, श्री श्री राधा मदन मोहन और श्री श्री गौर निताई की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। श्री शर्मा ने मंदिर में कीर्तन में हिस्सा लिया और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मिले। परिसर में मधुर कृष्ण कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान दिव्य उत्सव भक्ति से सराबोर नजर आया। इस जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी मंदिर में भव्यता, मंत्रोच्चार, रंगों और श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर ये कुछ मनमोहक छल किया। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी आज भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रही। इस अवसर पर उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की गहनता से समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से चल रहे कार्यों की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय में पूरे किए जाए, पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को और गति दी जाए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो। उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध रूप से कार्य नहीं करने वाले लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी फील्ड में रहकर स्वयं मॉनिटरिंग करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास
प्रयास किए जाए। इसके लिए भामाशाहों को प्रोत्साहित करें कि वे आंगनवाड़ियों में मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य शुरू करें। पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जिले के पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। योजना में अस्पताल, फार्मेसी स्टोर और कार्मिकों की ओर से की गई अनियमितताओं के विरुद्ध राज्य सरकार सख्त एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में 3 फार्मेसी स्टोर और 1 अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। साथ ही 5 विभागों के 473 कार्मिकों तथा 8 एलोपैथिक डॉक्टर और 2 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं 2 चिकित्सकों सहित 12 कार्मिकों को योजना में विभिन्न अनियमितताओं पर निलंबित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने बताया कि विगत काफी समय से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनियमितता करने की शिकायतें सामने आ रही थी। इनकी शिकायतों की गहनता के साथ जांच की गई। साथ ही वित्त विभाग की ओर से ऑडिट भी करवाई गई। ऑडिट में सामने आए तथ्यों के आधार पर चूरू के शिवम ड्रग स्टोर, सीकर के गुरु कृपा अस्पताल और न्यू इंडिया मेडिकल स्टोर तथा नागौर में नागौर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड मुंडवा की दुकान संख्या 3 के संचालकों एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवद ब्लॉक प्रतापगढ़ में गतिविधि आधारित शिक्षण के तहत विद्यार्थियों को बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। इस दौरान लघु नाटक का मंचन कर बाल विवाह, बाल शोषण और बाल मजदूरी जैसे गंभीर मुद्दों पर मूल्यवान संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तत्काल सूचना देने की प्रेरणा दी गई। प्रदेश के अंदर 2 सप्ताह बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 4 से 5 दिनों में प्रदेश के अंदर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के अंदर बारिश को लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले में 3 घंटे के अंदर बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा मसूदा अजमेर में 111.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। आगामी 3 से 4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।